तो इस हफ्ते की सबसे मच अवेटेड क्लैश आज होने वाली है, जो कि किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होगी। आज श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने फाफ डु प्लेसी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु होगी। यह मैच बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा और यह मैच किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीबी 2 मैचेस खेल चुकी है और जिसमें एक जीत और एक हार के साथ वो छठे पायदान पर है, और वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स एक मैच खेल चुकी है जिसमें जबरदस्त जीत के साथ वो चौथे पायदान पर है। आरसीबी के लिए अच्छी खबर यह है कि उनके बल्लेबाज विराट कोहली 2 महीने के बाद अच्छे फॉर्म के साथ वापस आए हैं, और केकेआर के लिए अच्छी बात यह है कि उनके पास बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज हैं। तो यह मैच डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर साबित होगा। तो आइए चलते हैं हमारे दोस्त और एक्सपर्ट नीलाश रस्तोगी के पास, जो कि मैच से जुड़ी कुछ इनसाइट्स के बारे में हमें बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार आपका जमन जी और आपके दर्शकों का, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। जी, तो जैसा कि कहा जाता है कि चिन्नस्वामी को बैटिंग पैराडाइज कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा रन बनते हैं, चौके छक्कों की बरसात होती है। तो आप इस मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सबसे पहले तो जो आपने बोला कि इसे बैटिंग ऑफ पैराडाइज कहा जाता है, या इसे मैं कहूँ कि इसे बॉलर्स ग्रेवयार्ड ऑफ बॉलर्स कहा जाता है। यहाँ पे अच्छे अच्छे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा रन खाने पड़ते हैं। तो इसमें हम एक पावर हिटिंग बैटिंग देखेंगे, एक तूफानी बल्लेबाजी देखेंगे, और हो सकता है पहाड़ जितना लक्ष्य भी देखें। ये स्पिनर्स के लिए एक बहुत ही ख़राब पिच हो सकती है, साबित हो सकती है। उन्हें बहुत अच्छे से मार खाने को मिल सकती है, लेकिन जो अच्छा बॉलर होगा वो ज़रूर कई विकेटें लेगा। जी, जो कि पिछले साल की बिग स्टोरी थी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, रिंकू सिंह वर्सेस यश दयाल। तो इस साल भी दोनों वापस से आमने सामने होने जा रहे हैं। तो इस बैटल को आप कैसे लुकआउट कर रहे हैं? पिछले साल रिंकू सिंह ने जो 5 छक्के लगाए वो बहुत ही यादगार और ज़बरदस्त था, लेकिन फिर से ये चीज़ हो, ये देखना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें यश दयाल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जो रिंकू सिंह ने पहला जो मैच खेला उसमें उनसे एक बहुत अच्छी पारी हम नहीं देख पाए, और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट था। तो ये हम फिर से हो सकता है रिंकू सिंह को अच्छी बैटिंग करते हुए देखें, लेकिन उस तरीके की चीज़ बहुत मुश्किल है देखना। जी, पिछले साल एक और मुद्दा बहुत ही चर्चा में था, जैसा कि हम सब जानते हैं। एक तरफ विराट कोहली होंगे तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर, और हम जानते हैं कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। आम की बहुत बात हुई थी, मतलब आम बहुत चर्चा में थे और बहुत फोकस पे थे। तो वापस से दोनों आमने सामने आने जा रहे हैं, तो जब दोनों आमने सामने होंगे तो माहौल तो गर्म होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गौतम गंभीर और विराट कोहली दोनों भारत के बहुत अच्छे प्लेयर्स में से हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीज़ें फिर से वापस होंगी। पिछले साल जो हुआ बहुत ही निराशाजनक था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि गौतम गंभीर ने तारीफ़ की अच्छी खासी विराट कोहली के बारे में वर्ल्ड कप में। जी, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और हमें एक अच्छा, एक फ्रेंडली, हेल्दी माहौल देखने को मिलेगा। जी, केकेआर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके स्पिनर्स हैं, और आरसीबी की यही सबसे बड़ी वीकनेस है कि उनके बैटिंग लाइनअप में विराट कोहली को छोड़कर और कोई बल्लेबाज अच्छी स्पिन नहीं खेल पाता। तो क्या आपको लगता है कि केकेआर अपने स्पिनर्स को कुछ ऐसे तरीके से यूज कर सकती है जो उनको एडवांटेज पहुंचाए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके पास वैरायटी ऑफ स्पिनर्स हैं, और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस स्पिनर जो हम देखते हैं सुनील नारायण के रूप में, और वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छे स्पिनर है, और सुरेश शर्मा ने बहुत अच्छी पारी पिछले साल खेली थी। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ख़राब हो सकता है आरसीबी के लिए। जैसे विराट कोहली नहीं चल पाए स्पिनर्स, जैसे आपने कहा कि स्पिनर्स को वही एक अच्छे तरीके से खेलने, वो नहीं चल पाए, तो बहुत मुश्किल होने जा रहा है आरसीबी के लिए, मुझे लगता है पूरी तरीके से। जी, जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि आंद्रे रसल ने पिछले मैच में क्या किया था, जिस तरह के वो बल्लेबाज है, जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी वो करते हैं, और ये वैसे भी चिन्नस्वामी स्टेडियम है, इसको बॉलर्स का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। तो अगर इस मैच में रसल चल गए तो वो आरसीबी के पास से 2 पॉइंट्स भी ले जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि आरसीबी के पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है या कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो वो यूज करेंगी आंद्रे रसल को रोकने के लिए? पिछले मैच में जो रसल साहब ने किया बहुत ही ज़बरदस्त था, कमाल का था, वो पारी देखने लायक थी। और इस बार लेकिन जो जैसे आपने कहा कि ग्रेवयार्ड ऑफ बॉलर्स है, तो ये हाँ सच में, जैसे बॉलर्स की वो बॉल में नहीं फंसते हैं, या करण शर्मा को हम देखते हैं, करण शर्मा और मयंक दागर को देखते हैं, उनकी बॉल में नहीं फंसते। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है केकेआर के लिए, और बहुत ही खतरे का सबक और नाइटमेयर हो सकता है आरसीबी के लिए। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि सिराज को बहुत सारे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि वो हो सकता है रसल को संभाल लें, लेकिन मुझे लगता है अल-जज़ारी जोसेफ एक बहुत ही अच्छा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकते हैं आरसीबी के लिए, रसल से निपटने के लिए। जी,
तो हमारे दर्शकों को और भी बता सकते हैं आप कि किन दो प्लेयरों को आप देख रहे हैं दोनों टीमों से, जो कि आपको लग रहा है कि इस मैच में अच्छी दावेदारी पेश कर सकते हैं। जैसा कि बात है, मुझे लगता है श्रेयस अय्यर, उनके पास दो स्पिनर आरसीबी के पास, करण शर्मा और मयंक डागर, उनसे निपटने के लिए श्रेयस अय्यर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो स्पिनर्स को बहुत अच्छे से खेल पाते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि हम ग्लेन मैक्सवेल, जिन्हें द बिग शो कहा जाता है, एक बहुत अच्छी पारी की उम्मीद कर सकते हैं उनसे। जी, तो हमारा आखिरी सवाल, जो कि सब दर्शक इसका इंतजार कर रहे होंगे, कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में किसका पलड़ा भारी है, मतलब किसके जीतने के ज्यादा चांसेस या उम्मीद है? ये आप मान सकते हैं कि ये होम ग्राउंड है चिन्नस्वामी आरसीबी का, बट केकेआर भी कहीं पीछे नहीं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और ये बड़ा टफ क्वेश्चन आपने मुझे दिया है, लेकिन जैसे आपने पहले ही बोला कि वो होम ग्राउंड है आरसीबी का, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है, एक फेवर होगा उनके लिए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो केकेआर है उसकी स्पिन बहुत अच्छी है, और उसकी जो फिनिशिंग, जो लोअर ऑर्डर है जिसमें रसल, रिंकू सिंह जैसे अच्छे प्लेयर हैं, वो भी काफ़ी बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं आखिरी के ओवर्स में, तो खासकर। तो इसमें मुझे लगता है कि केकेआर को एक एडवांटेज है, लेकिन ये टाइम ही बताएगा और मैच ही बताएगा कि कौन जीतता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, इसी के साथ मैं और हमारे दोस्त नीलांश रस्तोगी आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।